ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3-4 है और 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2-3 था। ए और बी की वर्तमान आयु का योग बताना। अब देखिए वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है और वर्तमान आयु का योग 3 और 4 7 का मल्टीपल था और 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में था तो हमने सीधे लगा दिया। ऐसे खूब सवाल आते हैं पेपर में। अगला देखिएगा, अगला थोड़ा अच्छा सवाल है। ये कह रहा है 8 वर्ष पहले मेंस में आया हुआ सवाल है, ए और बी की आयु का अनुपात 5-4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6-5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा ये पूछ रहा है। बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है। देखिए वर्तमान आयु का योग, ध्यान से सुनना होगा दुर्गा जी। वर्तमान आयु का योग क्या है? वर्तमान का अनुपात करंट का क्या है जी? कितना है? 6 और 5। मैं इसको 11 के लिख सकता हूं, 11 का मल्टीपल 11 के चलेगा? चलेगा दुर्गा जी? आपसे पूछ रहा है 7 वर्ष बाद इसकी आयु का योग बताओ। ध्यान से सुनना, 7 वर्ष बाद इसका 7 जोड़ेगा, इसका 7 जोड़ेगा, तो मैं ये कह सकता हूं दुर्गा जी 11 के प्लस 14 लिख सकता हूं इसको। यानी मुझसे ये पूछा, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है 11 के प्लस 14। तो एक बच्चा बोला कि अगर आपका ये आंसर है तो मैं इस आंसर को 11 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बताना भाई। ठीक चलेगा? अब ज्यादा लफड़ा मत पालिए कि 14 घटा के 11 नहीं, अब रिमाइंडर से समझिए कि उत्तर आएगा 11 के प्लस 14। मैंने कहा आंसर को अगर मैं 11 से भाग करूं तो 11 एकम 11, रिमाइंडर आना चाहिए 3। अब मैं देखता हूं किसमें 3 आ रहा है। 80 में 3 आ रहा है, 11 एकम 11 2 बच रहा है नहीं, 11 8 88 2 बच रहा है नहीं, 11 निम्न 99 3 बच रहा है नहीं, बच रहा है 3 बच रहा है, 2 ऑप्शन। अब हम फंस गए। पहले बताओ इतना क्लियर है यहां तक? मैंने क्या देखा, इतना क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को डाउट है? आपने समझा कि जी 11 से भाग करने पे 3 आना चाहिए और 2 ऑप्शन में 3 आ रहा है। अब क्या करें? तो मैंने कहा 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 5-4, तो मैं सीधे कह सकता हूं कि ये 9 के था दुर्गा जी, था 9 के। अब इस 9 के में 8 वर्ष ये और 7 वर्ष ये, 15 दोनों का जोड़ेगा मतलब 30 वर्ष। यानी एक उत्तर 9 के प्लस 30 भी था, यानी 9 से भाग करने पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो आपने कहा उस केस में 80 नहीं हो सकता, 9 से भाग करने पे 3 डी में आ रहा है, यही उत्तर। समझ पाए या नहीं ये बता दो। मैंने अब क्या किया, मैंने कहा 8 वर्ष पहले ये 9 के था, तो अब करंट निकालने के लिए दोनों का 8-8 जुड़ेगा और फिर 7 वर्ष बाद निकालने के लिए दोनों का 7-7 जुड़ेगा। 8 और 8 16, 7 और 7 14, 14 और 16 30। यानी एक उत्तर तो 11 के प्लस 14 है, एक उत्तर 9 के प्लस 30 है। तो 9 से भाग करने पे 3 बच रहा है, एक ही ऑप्शन में बच रहा था। बोलो भाई, बोलो बोलो सर नोटिफिकेशन कब आएगा? मैं कैसे बताऊं? पूछ लेता हूं चेयरमैन को कॉल करके। हेलो नमस्कार चेयरमैन साहब, कैसे हैं? अरे बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। अच्छा आपके कुछ रिश्तेदार अभी एलिजिबल नहीं हुए थे इसीलिए लेट हो रहा है नोटिफिकेशन। तो आप शांत होने का वेट कर रहे हो बेसिकली, कि जब चीजें शांत हो जाएंगी फिर एसएससी का नोटिफिकेशन दोगे, फिर पेपर करा लोगे 1.5 महीने के अंदर, बढ़िया से नकल होगी, थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स टू ऑल करके मैनेज कर लोगे,